क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कौम मौजूद है जो हजारों साल से छुपी हुई है? ऐसी कौम जो इंसानों को खा जाती है, तबाही मचाती है और कयामत के करीब दोबारा दुनिया पर हमला करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र सूरतुल कहफ में फरमाया है, जहां हजरत जुल्करनैन का वाकया बयान किया गया और याजूज माजूज के फितने का जिक्र आया। हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। तर्जुमा, हजरत जुल्करनैन ने उन जालिम कौमों को एक अजीम दीवार के पीछे कैद कर दिया था और वो दीवार लोहे और तांबे से बनी थी। सवाल यह है, आज के जदीद दौर में वो कौम कहां है? क्या वो जमीन के अंदर छुपी हुई है? क्या वो हिमालय या कफकाज के पहाड़ों के बीच किसी पोशीदा वादी में है? या क्या वो किसी दूसरी मखलूक की शक्ल में दुनिया में मौजूद हैं लेकिन हमें नजर नहीं आती? उलमा के मुताबिक वो अब भी इसी दीवार के पीछे कैद हैं, लेकिन क़यामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और वो कौम बाहर निकल आएगी। मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 10891। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन याजूज माजूज इस दीवार को खोदते हैं। जब वो सूरज के करीब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कल मुकम्मल करेंगे, लेकिन जब वापस आते हैं तो दीवार वैसी ही होती है। लेकिन एक दिन वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे, तो अल्लाह उन्हें कामयाबी देगा और वो दीवार तोड़कर दुनिया में फैल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो आएंगे तो पानी के तमाम ज़खायर पी जाएंगे, फसलें तबाह कर देंगे और दुनिया में ऐसी तबाही फैलाएंगे जैसे कभी न देखी गई हो। यह फितना इतना शदीद होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ों की तरफ पनाह लेंगे। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में नाजिल होंगे ताकि दज्जाल का खात्मा करें और हक व इंसाफ कायम करें। उनके जमाने में ये फितने बर्पा होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथी जब याजूज और माजूज के वहशियाना हमलों से बचने के लिए अपनी जान बचाएंगे तो पहाड़ों की तरफ भागेंगे, क्योंकि पहाड़ उनके लिए महफूज पनाहगाह बन जाएंगे। ये मकाम एक आर्जी तहफ़्फ़ुज़ होगा जहां से वो अल्लाह की मदद का इंतजार करेंगे, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि सीधा मुकाबला मुमकिन नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज से तन्हा नहीं लड़ेंगे, बल्कि अल्लाह की मुकम्मल मदद से इनका खात्मा होगा। इब्तिदा में वो और उनके साथी अपनी हिफाजत के लिए पनाह लेते हैं, फिर अल्लाह ताला की कुदरत से दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से याजूज और माजूज को तबाह फरमाएगा। हदीस में आया है कि अल्लाह उन पर मुख्तलिफ आफात भेज देगा, जैसे जलजले, तूफान और दूसरा कोई अजाब, जिससे वो खत्म हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज व माजूज जमीन में फसाद फैलाएंगे, फिर अल्लाह ताला इनका खात्मा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के वक्त वो दज्जाल को हलाक करने के बाद जमीन पर अमन कायम करेंगे और याजूज व माजूज का मसला अल्लाह के हुक्म से हल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि निजात सिर्फ ईमान, नमाज और अल्लाह की पनाह मांगने में है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनती याजूज व माजूज। ए अल्लाह, हमें याजूज माजूज के फितने से बचा। याजूज और माजूज का फितना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये वो आजमाइश है जिसकी पेशगोई कुरान और हादीस में की गई है और जो क़यामत के करीब दुनिया को हिलाकर रख देगी। आइए हम सब इस फितने से बचने के लिए खुद को ईमान, इल्म और अमल से मजबूत करें। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हिदायत दे और इन फितनों के दौर में सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। अगर आप चाहते हैं कि ये अहम पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।